नमस्ते। हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो सुनहरी धूप और महलों की गहरी परछाइयों के बीच बुनी गई है। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक सच्चे नायक के बनने की कहानी है, महाराणा प्रताप की। तो चलिए बिना किसी देरी के गहराई से समझते हैं कि आखिर इस महान योद्धा की शुरुआत कैसे हुई। जरा इस तस्वीर को देखिए। अरावली की पहाड़ियों में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर शान से खड़ा कुंभलगढ़ का किला, बिल्कुल अजेय। 9 मई 1540 को इसी भव्य महल में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े बेटे प्रताप का जन्म हुआ था। अब ये किला जितना विशाल और मजबूत था ना, इस छोटे से राजकुमार के सामने आने वाली चुनौतियां भी सच में उतनी ही बड़ी होने वाली थी। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, जो राजकुमार अपने ही महल की राजनीति में पीछे छूट गया हो, जिसे मजबूरन बीहड़ जंगलों का रुख करना पड़ा हो, वो आखिर राजपूत प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन कैसे गया? कमाल की बात है ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक युवा राजकुमार ने अपने लिए एक बिल्कुल अलग, बहुत ही कठिन रास्ता चुना और वो नेता बना जिसकी मेवाड़ को उस समय सख्त जरूरत थी। अब इस सवाल का जवाब दरअसल महल की राजनीति में छिपा है। राज दरबार में सत्ता का एक अलग ही खेल चल रहा था। आपको बता दें कि महाराणा उदय सिंह द्वितीय के कुल 25 बेटे थे और प्रताप, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, तो स्वाभाविक रूप से वही उत्तराधिकारी थे। लेकिन महाराणा अपनी एक पसंदीदा रानी धीरबाई भट्टानी के गहरे प्रभाव में थे। और रानी धीरबाई क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि उनका अपना बेटा जगमल अगला राजा बने। इन दोनों भाइयों के बीच का जो अंतर था ना, वही आगे चलकर मेवाड़ का भविष्य तय करने वाला था। एक तरफ थे हमारे युवराज प्रताप, बेहद अनुशासित, एक सच्चे राजपूत चरित्र वाले और आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय। और दूसरी तरफ थे राजकुमार जगमल, जिन्हें रानी धीरबाई का पूरा संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन जो स्वभाव से काफी अपरिपक्व और अहंकारी थे। इस पूरी महल की राजनीति का नतीजा क्या हुआ? प्रताप को दरबार की सत्ता से धीरे धीरे किनारे कर दिया गया और दूसरी ओर जगमल को सिंहासन के लिए तैयार किया जाने लगा। लेकिन प्रताप, वो हार मानने वालों में से थोड़ी थे। शाही ऐशो आराम से दूर उन्होंने अरावली की कठोर और दुर्गम पहाड़ियों का रुख किया और वहां रहने वाले आम लोगों के बीच अपना समय बिताना शुरू कर दिया। और यहीं इन जंगलों में उनकी मुलाकात मेवाड़ के सच्चे रक्षकों से हुई, भील जनजाति। कर्नल जेम्स टॉड ने बिल्कुल सही कहा है कि संघर्ष के सालों के दौरान भीलों ने ही मेवाड़ सेना का मुख्य आधार बनाया। सच में ये प्राचीन वनवासी लोग अरावली की पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वे न केवल कमाल के योद्धा थे, बल्कि वे आगे चलकर प्रताप के सबसे भरोसेमंद और अटूट सहयोगी बन गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रताप और भीलों के बीच का रिश्ता सिर्फ एक राजा और प्रजा वाला नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहुत ही गहरे भावनात्मक लगाव का रिश्ता था। भील लोग प्रताप को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते थे और पता है वो उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? कीका। कीका का मतलब होता है जंगल का बेटा। इस एक छोटे से शब्द में वो सारा का सारा सम्मान और स्नेह छिपा है जो उन्होंने प्रताप को दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इन जंगलों के बीच प्रताप एक योद्धा के रूप में कैसे निखरे। भील लड़कों के साथ रहते रहते प्रताप ने घने जंगलों में बिना कोई आवाज किए चलना सीखा। उन्होंने खुद को दुश्मनों से छिपाना और सिर्फ जंगली पौधों के सहारे जिंदा रहना सीखा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भीलों से गुरिल्ला युद्ध कौशल और तीरंदाजी की वो बारीकियां सीखी जिनका कोई तोड़ नहीं था। यही वो बेहद कठोर शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग थी जिसने प्रताप को एक ऐसा सैन्य रणनीतिकार बनाया जिसे हराना नामुमकिन था। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ? प्रताप की विनम्रता के कारण, जो हमें याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व हमेशा जमीनी स्तर से ही शुरू होता है। अपने इस वनवास के दौरान प्रताप ने भीलों के साथ घास की रोटियां तक बांटी और खाईं। इसके बदले में भीलों ने एक मार्गदर्शक और गुप्तचर के रूप में उनकी हर कदम पर मदद की। प्रताप की इसी सबको साथ लेकर चलने वाली नेतृत्व क्षमता ने समाज की गहरी खाइयों को हमेशा के लिए पाट दिया। खैर, इन सबके बीच मेवाड़ के लिए संकट का समय बहुत तेजी से नजदीक आ रहा था। 1567 में मुगलों ने चित्तौड़ को घेर लिया।
फिर 1572 की शुरुआत में महाराणा उदय सिंह द्वितीय का निधन हो गया। इसके तुरंत बाद क्या हुआ? जगमल को गुपचुप तरीके से राजा बना दिया गया और इसी के चलते 1572 के अंत तक मेवाड़ के सरदारों ने बगावत कर दी। मेवाड़ सचमुच तबाही के कगार पर खड़ा था। इस उत्तराधिकार संकट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जगमल ने चुपचाप सिंहासन तो हथिया लिया, लेकिन उसमें एक राजा वाली कोई समझ ही नहीं थी। उसने दरबार के अनुभवी मंत्रियों और सेनापतियों को पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसके अहंकार और गलत फैसलों की वजह से दरबार में हर तरफ असंतोष फैल गया। और सबसे बड़ी खतरे की घंटी तो ये थी कि जगमल की इस नासमझी से मेवाड़ की संप्रभुता और सिसोदिया वंश के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग गया था। और फिर पानी सिर से ऊपर जाते देख मेवाड़ के वरिष्ठ सरदारों ने बीच में आने का फैसला किया। चुंडावत राजपूतों और बाकी प्रमुख मंत्रियों ने ठान लिया कि भाई वे इस अयोग्य जगमल के हाथों मेवाड़ को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये सच में एक बेहद नाटकीय पल था जब उन्होंने एक साथ आगे आकर जगमल को गद्दी से उतारने का वो ऐतिहासिक कदम उठाया। और ठीक उसी पल मेवाड़ को अपना सच्चा राजा मिला। सरदारों ने जगमल को हटाकर प्रताप को अपना नेता चुना, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर प्रताप की काबिलियत और नेतृत्व को पहचाना था। यही वो गौरवशाली पल था जब युवराज प्रताप महाराणा प्रताप प्रथम बने, मेवाड़ के 54वें शासक। यकीन मानिए, ये मेवाड़ के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक मोड़ था। इसके बाद 28 फरवरी 1572 को होली के ही दिन गोगुंदा में प्राचीन महादेव बावड़ी के पास प्रताप का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है। एक तरफ तो प्रताप ने शाही परंपराओं को तोड़ते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था, और दूसरी तरफ अपमान से भरा हुआ जगमल बदला लेने की आग में सीधे जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया। इस पूरी कहानी को अगर हम एक वाक्य में समेटना चाहें तो शायद वो यही होगा: सिंहासन उसे नहीं मिला था, उसने अपने साहस, त्याग और सम्मान से उसे प्राप्त किया था। वही थे महाराणा प्रताप।